नमस्कार दोस्तों, सुबह सुबह की सबसे पहली बड़ी खबर बिहार से आ रही है, जहां पर अब की पलटेता हमारे तरफ से ही धक्का लागी। पटना की रैली में खूब गरजे लालू यादव और निशाने पड़ते नीतीश कुमार और मोदी जी, और साफ साफ बोल दिया कि मोदी जी खुद हिंदू नहीं है तो वो हिंदू की बात कैसे कर सकते हैं। इसी प्रकार दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जन विश्वास महारैली में पटना पहुंचे अखिलेश यादव ने दिया नारा 120 को हराओ और भाजपा हटाओ और लोकतंत्र को बचाओ। इसी प्रकार तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि जन विश्वास रैली में राहुल गांधी का आरएसएस भाजपा पर प्रहार, बोले गलतफहमी में ना रहे भाजपा, देश में बनेगा इंडिया गठबंधन की ही सरकार। इसी प्रकार चौथी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि 6 मार्च को बिना ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली कूच करेंगे किसान, 10 मार्च को 3 घंटे के लिए ट्रेनों पर लगाएंगे रोक। जी हाँ दोस्तों, इसी प्रकार पांचवी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को बताया अनमोल रत्न, कहा हमें भाजपा को भगाना नहीं खदेड़ना है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर सारे नेता ने मिलकर के लोकसभा चुनाव की कर ली है तैयारी, और यहाँ पर इंडिया गठबंधन ने साफ साफ बोल दिया है कि 2024 के लोकसभा के बाद मोदी सरकार की सत्ता जाने वाली है और लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन की सत्ता आने वाली है। दोस्तों, आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव 2024 में इंडिया गठबंधन को होने जा रही है जीत, और आप भी लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं पहली खबर की तरफ। अब की पलटेता हमारे तरफ से भी धक्का लागी। पटना की रैली में खूब गरजे लालू यादव, निशाने पड़ते नीतीश कुमार और खुद मोदी। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चले कि राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बिहार के लोगों से अपील की है कि 2024 के चुनाव में दिल्ली पर कब्जा करना है, और पटना में आयोजित जन विश्वास महारैली में लालू प्रसाद यादव ने कहा कि हम लोग एकजुट हैं, राजद आपकी पार्टी है, हम लोग आगे भी लोगों को इज्जत प्रतिष्ठा देंगे, यह पार्टी दल आपका है। करीब 23 मिनट के संबोधन में लालू प्रसाद यादव ने नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार पर निशाना साधा। लालू ने कहा कि मोदी ने वादा किया था कि रोजगार देंगे, रोटी देंगे, प्रत्येक खाताधारी को पैसा देंगे, उनकी इस बात से हम भी झांसे में आ गए कि 15 लाख रुपए मिलेगा। लालू ने तंज कसते हुए कहा कि मैंने पूरे परिवार का खाता खुलवा दिया, लेकिन ठेंगा दिखा दिया गया। लालू ने कहा कि दिल्ली की सत्ता पर कब्जा करना है, आप लोग तैयार है ना। उन्होंने कहा कि तेजस्वी जब बिहार के कोने कोने गए तो तेजस्वी यह अपील कर रहे थे कि गांधी मैदान में 3 मार्च को आइए, पापा ने बुलाया है, और तेजस्वी ने 10 दिन तक काफी मेहनत किया, बिना थके काम किया, और परिणाम है कि गांधी मैदान भर गया है। और लालू ने कहा कि सभी पिछड़े वर्ग के भाई लोगों को साथ लाना है, उनके साथ मेहनत करना है और चुनाव जीतना है। तो दोस्तों, यहाँ पर प्रधानमंत्री पर निशाना साधते हुए लालू ने कहा जय श्री राम पर राजनीति हो रहा है। लालू ने कहा कि क्या श्री राम बिना प्राण प्रतिष्ठा के ही इतने दिन थे? राजा जनक के जनकपुर में सियावर रामचंद्र की शादी हुई थी, और बिहार जैसे राज्य सूरमा और वीर पैदा लिए इसी गांधी मैदान में ना जाने कितने बार देश के नेताओं को जुटना हो चुका है, और यहीं से भी मोदी सरकार को बड़ा झटका लगने जा रहा है, क्योंकि इंडिया गठबंधन एकजुट हो चुका है। दोस्तों, आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव में मोदी सरकार को लगने जा रहा बड़ा झटका, खुद लालू यादव उनको झटका देने जा रहे हैं? हाँ या ना, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। जन विश्वास महारैली में पटना पहुंचे अखिलेश यादव ने दिया नारा 120 हराओ, भाजपा को हटाओ। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर गांधी मैदान में महागठबंधन की जन विश्वास रैली हो चुकी है, और इस रैली को देश के कई जाने माने गैर बीजेपी दिग्गज नेता संबोधित कर चुके हैं। वही इस रैली में शामिल होने के लिए पटना पहुंचे थे अखिलेश यादव, और उन्होंने वहां पर रैली को संबोधित करते हुए भाजपा पर निशाना साधा है। अखिलेश यादव ने कहा है कि नारा तो यह होना चाहिए कि यूपी और बिहार मिलकर 80 और 40 यानी कि 120 सीटें पर लोकसभा चुनाव में 120 के 120 सीटों पर भाजपा को हराओ, और लोकसभा चुनाव और केंद्र से जो है वो भाजपा को हटाओ। अखिलेश यादव ने मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि आज किसान दुखी है, नौजवान के हाथ में नौकरी नहीं है, और 10 साल के उनके कार्यकाल में जनता के लिए क्या उपलब्धि है? ऐसा तो कुछ है नहीं जिसका चर्चा किया ना जाए। हमें उम्मीद है कि यूपी के साथ साथ
इस बार बिहार में भी बदलाव होने जा रहा है और यूपी में तो भाजपा 80 के 80 सीटें लोकसभा में हारी रही है और दूसरी तरफ बिहार में भी जब से पलटू राम ने खेला किया है तब से बिहार में भी मोदी सरकार पूरे 40 की 40 सीटें हारने जा रही है और दोनों राज्य उत्तर प्रदेश और बिहार की लोकसभा सीटों को जोड़ा जाए तो 120 सीटों पर भाजपा को हराना है और केंद्र की सत्ता से भाजपा को हटाना है और इंडिया गठबंधन को लाना है। यह अखिलेश यादव का नारा है। दोस्तों आप भी इसी नारे के साथ खड़े हैं, आप भी अखिलेश यादव और लालू प्रसाद यादव के साथ खड़े हैं और आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद भाजपा को लगने जा रहा बड़ा झटका? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। विश्वास रैली में राहुल गांधी का आरएसएस और भाजपा पर प्रहार, बोला गलतफहमी में ना रहे भाजपा, देश में बनेगी इंडिया गठबंधन की सरकार। जी हां दोस्तों, आपको बताया चले कि राहुल गांधी ने रैली को संबोधित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार को अलग अलग मुद्दों पर जमकर निशाने पर लिया है। राहुल गांधी ने कहा कि देश में जब भी बदलाव आता है सबसे पहले बिहार में तूफान शुरू होता है, यहां से तूफान बाकी प्रदेशों में जाता है और बिहार देश की राजनीति नर्व सेंटर है और यहां से ही शुरुआत होती है। राहुल गांधी ने कहा कि भाजपा के लोग गलतफहमी में ना रहे, हम भाजपा और आरएसएस से डरने वाले नहीं हैं, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम देश के लिए लड़ते हैं और देश के लिए मरने के लिए तैयार हैं। भाजपा आरएसएस की सरकार को हटाकर दिखाएंगे और इंडिया गठबंधन की सरकार बनाएंगे और लोकसभा चुनाव में मोदी को धूल चटाएंगे। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष यानी कि राहुल गांधी ने कहा कि आज देश में विचारधारा की लड़ाई है। एक तरफ नफरत, हिंसा, अहंकार और दूसरी तरफ मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे की प्रति इज्जत है। जैसे मैंने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में कहा कि अगर आप गठबंधन को समझना चाहते हैं तो एक लाइन में समझाया जा सकता है, नफरत की बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं हम। जी हां दोस्तों, यहां पर मोदी सरकार को घेरते हुए साफ साफ बोला है कि मोदी सरकार के राज में नफरत, हिंसा और अहंकार फैला हुआ है। वहीं दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन जो है वो मोहब्बत, भाईचारा और एक दूसरे के लिए इज्जत कायम करना चाहती है और इसी को लेकर के इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा है और लोकसभा चुनाव में भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका। दोस्तों आपको भी लगता है कि सारे नेता मिलकर के इंडिया गठबंधन में मजबूती के साथ खड़े होंगे और भाजपा को लोकसभा चुनाव में उखाड़ फेंकेंगे? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। 6 मार्च को बिना ट्रैक्टर ट्रॉली दिल्ली कूच करेंगे किसान, 10 मार्च को 3 घंटे के लिए ट्रेन पर लगाएंगे रोक। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पर किसानों ने कर दिया ऐलान जिसको सुन करके मोदी सरकार की उड़ गई है नींद। अपनी मांगों को लेकर के किसान अभी तक बॉर्डर पर डटे हुए हैं। वही युवा किसान शुभकरण की मौत के बाद रविवार को अंतिम अरदास में किसानों की ओर से दिल्ली कूच को लेकर के ऐलान किया गया है, जहां किसान नेता सरवंत सिंह पंधेर और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने कहा कि हरियाणा, पंजाब को छोड़कर दूसरे राज्य के किसान 6 मार्च को बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के दिल्ली कूच करेंगे। साथ ही 10 मार्च को पूरे देश में रेल रोको आंदोलन भी किया जाएगा। किसान नेताओं ने बताया कि रेल रोको आंदोलन 12 बजे से 4 बजे तक चलेगा। तो दोस्तों यहाँ पर 6 मार्च को बड़ा फैसला ले लिया किसानों ने और बिना ट्रैक्टर ट्रॉली के किसान करेंगे दिल्ली कूच। और अब जो है किसानों को रोकना हो जाएगा मुश्किल, क्योंकि बिना ट्रैक्टर, बिना ट्रॉली के 122 करोड़ वाली जनसंख्या वाले हमारे देश में सबके सब किसान हैं और किस किस को रोकेगी मोदी सरकार। दोस्तों आपको भी लगता है कि 6 मार्च को मोदी सरकार को लग सकता है बड़ा झटका? और आप इस वीडियो को लाइक करके किसानों के साथ खड़े होइए और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखिएगा। रुक करते हैं अगली खबर की तरफ। तेज प्रताप यादव ने तेजस्वी को बताया अनमोल रत्न, कहा भाजपा को भगाओ और तेजस्वी को लाओ। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि पटना में ऐतिहासिक गांधी मैदान में आयोजित महागठबंधन की जन विश्वास रैली में भारी भीड़ उमड़ी थी। इसी रैली को संबोधित करने के लिए देश के गैर भाजपा दलों के कई वरिष्ठ नेता पहुंचे थे। वहीं इस सभा को संबोधित करते हुए लालू यादव के बड़े बेटे और पूर्व मंत्री तेज प्रताप यादव ने भाजपा पर जमकर हमला बोला है। साथ ही उन्होंने अपने छोटे भाई और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव की भी जमकर तारीफ की है। रैली को संबोधित करते हुए तेज प्रताप यादव ने कहा कि हमारे पास एक अनमोल रत्न तेजस्वी यादव है,
जिन्हें मैं अपने सामने रखना चाहता हूं। मैं और मेरे भाई लालू यादव की सामाजिक न्याय की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। इसलिए हमने जन विश्वास यात्रा की और आज यह महान रैली हो रही है। और यह रैली नहीं, यह एक बड़ा त्योहार है। जो काम 17 साल में नहीं हुआ वह मेरा भाई तेजस्वी यादव ने 17 महीने में करके दिखाया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि रैली में हम कह रहे हैं कि हमें भाजपा को भगाना है, हमें भाजपा को बिहार से खदेड़ना है। हम संविधान को नष्ट नहीं होने देंगे, बल्कि जो लोग संविधान को नष्ट करने का काम कर रहे हैं हम उन्हें नष्ट कर देंगे। उन्होंने कहा कि भाजपा और आरएसएस के लोग समाज में नफरत फैला रहे हैं, लेकिन हिंदू, मुसलमान, सिख और ईसाई सभी आपस में भाई भाई। इसलिए हमें DSS यानी धर्मनिरपेक्ष सेवा संघ का गठन किया है। पूरा गठबंधन एकजुट होकर मोदी सरकार की नींव को हिला देगा। तो दोस्तों, यहाँ पर बुरी तरीके से तेज प्रताप यादव ने घेर लिया है मोदी सरकार को और साफ साफ बोल दिया है कि तेजस्वी यादव जो है वो बिहार के अनमोल रत्न है और बिहार से भाजपा को भगाना है और तेजस्वी को लाना है और इंडिया गठबंधन की केंद्र में सरकार बनाना है, जिससे भाजपा सरकार की उड़ जाएगी नींद। दोस्तों, आपको भी लगता है कि लोकसभा चुनाव के बाद इंडिया गठबंधन की सरकार आने जा रही है और तेज प्रताप को मोदी सरकार को देंगे बड़ा झटका? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। अभी आया एक लोकसभा का चौंकाने वाला सर्वे। देश की जनता ने कर दिया बड़ा खुलासा। जनता ने बता दिया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या देश में होगा एनडीए का सोपड़ा साफ? क्या देश में बन पाएगी इंडिया गठबंधन की सरकार? दोस्तों, हम आपको पूरी खबर बताएंगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों, आपको क्या लगता है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में किसकी जीत होने जा रही है? आप कमेंट में जरूर बताइएगा, क्योंकि आपके कमेंट से ही यहां पर सर्वे को बनाया जाता है और आपका एक कमेंट हमारे चैनल के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हम आपको बताएं कि अभी जनता के बीच से यह सर्वे सामने निकल कर आ रहा है कि इस सर्वे में जनता ने बताया कि कौन होगा देश का प्रधानमंत्री। क्या अब की बार देश में प्रधानमंत्री तीसरी बार बन पाएंगे नरेंद्र मोदी, या अब की बार होगा उलटफेर और बन पाएंगे नरेंद्र मोदी अन्य दल का कोई नेता? इस सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगा। वीडियो के अंत तक जरूर देखिएगा और इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। दोस्तों, हम आपको बता दें कि देश में कुल लोकसभा सीट 543 सीट है और किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए 272 सीटें जीतने की आवश्यकता होती है। जिस पार्टी के पास 200 या 172 या उससे अधिक सीट होगी, वही पार्टी देश में अपनी सरकार बनाएगी। और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा कि कहां पे कौन सी पार्टी किस इलाके में जीत रही है, क्योंकि जनता की राय लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए महत्वपूर्ण होती है। इसलिए आपकी राय आवश्यक है। तो दोस्तों, यहां पर सीटें, लोकसभा सीट चुनाव कभी भी हो सकता है और उसकी तारीख की घोषणा कभी भी हो सकती है, जिसको देख करके भाजपा ने अपनी पहली लिस्ट जारी भी कर दी है। और 543 सीट में से कई राज्यों में तो भाजपा की ही सरकार है, लेकिन कई राज्यों में इंडिया गठबंधन की सरकार चल रही है। और बिहार जैसे राज्य में इससे पहले इंडिया गठबंधन की सरकार थी, वहां पर सरकार की खरीद फरोख्त को लेकर के नीतीश कुमार को, पलटू राम को वापस भाजपा में जोड़ लिया गया और वहां पर वापस एनडीए की सरकार बन गई है। तो इस बार दोस्तों, मुकाबला जो है लोकसभा चुनाव में वो टक्कर का होने जा रहा है, क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो राहुल गांधी निकाल रहे हैं, इससे पहले उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा निकाला था। उसके बाद भाजपा जो है 2 बड़े राज्यों में विधानसभा चुनाव हार गई थी। इस बार लोकसभा चुनाव से पहले राहुल गांधी ने भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकाला है और भारत जोड़ो न्याय यात्रा जो है कई बड़े राज्य से होकर गुजर रही है और महाराष्ट्र में इसका अंत होगा, जिसके बाद लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ खड़ा होगा और बड़े बड़े इंडिया गठबंधन को विपक्षी दल जो है वो एकजुट हो जाएंगे। तो भाजपा को लोकसभा चुनाव में लग सकता है बड़ा झटका और 300 ज्यादा सीटें इंडिया गठबंधन अकेले अपने दम पर जीत जाएगी और भाजपा का उलटफेर विपक्षी दल इस बार सरकार बनाएगी और विपक्षी दल का इस बार इंडिया गठबंधन का बनने जा रहा है सरकार। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता रिमोट कंट्रोल से चल रही है राजस्थान सरकार। सीएम से ज्यादा डिप्टी सीएम पावरफुल, अशोक गहलोत का बड़ा बयान। जी हां दोस्तों, हम आपको बताए चले कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुक्रवार को प्रदेश की भजनलाल सरकार पर रिमोट कंट्रोल वाली सरकार होने का आरोप लगाते हुए कहा कि राज्य सरकार भारतीय जनता पार्टी के आला कमान के इशारों पर काम कर रही है। अशोक गहलोत ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री से ज्यादा पावरफुल उप मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता ने राज्य के मुख्य सचिव पर डी फैक्टो मुख्यमंत्री के रूप में काम करने का भी आरोप लगाया है।
तो दोस्तों यहाँ पर अशोक गहलोत ने बड़ा आरोप लगा दिया है और साफ साफ कह दिया है कि रिमोट कंट्रोल से चल रही है राजस्थान सरकार और डिप्टी सीएम ज्यादा पावरफुल हैं सीएम से। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे अशोक गहलोत ने बुरी तरीके से भाजपा को घेर लिया है। दोस्तों आपको क्या लगता है कि सिर्फ राजस्थान में नहीं, हर राज्य में भाजपा जहां जहां शासित है वहां पर जो है वो रिमोट कंट्रोल की सरकार चल रही है, पूंजीपतियों की सरकार चल रही है? आपको जो भी कुछ लगता है कमेंट जरूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे। नीतीश के इस बयान पर तेजस्वी का तंज का इस बार सीएम अपनी बात पर रहे कायम। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताए चले कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इधर उधर नहीं जाने वाले बयान पर पूर्व उप मुख्यमंत्री और राजद नेता तेजस्वी यादव ने तंज कसा है। उन्होंने कहा कि कम से कम इस बार सीएम नीतीश कुमार अपने वचन पर कायम रहे। दरअसल औरंगाबाद में एक रैली को संबोधित करते हुए नीतीश कुमार ने कहा था कि हम आपको आश्वस्त करते हैं कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, हम आपके साथ यानी कि एनडीए के साथ रहेंगे। नीतीश कुमार के इस बयान पर तेजस्वी यादव ने तंज कसते हुए कहा कि हम उनके यानी कि नीतीश कुमार के शुभकामनाएं देते हैं। इस बार उन्होंने कहा कि जहां है वहीं रहेंगे, कम से कम इस बार वह अपनों वचन पर कायम रहे। उन्होंने कहा कि वह पाला नहीं बदलेंगे तो अच्छी बात है। बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने औरंगाबाद जिले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार का विकास यह मोदी की गारंटी है, बिहार में शांति और कानून व्यवस्था का राज यह मोदी की गारंटी है और बिहार में बहन बेटियों का अधिकार यह मोदी की गारंटी है। तीसरे टर्म में हमारी सरकार इन्हीं गारंटियों को पूरा करने और विकसित बिहार बनाने के लिए काम करने के लिए संकल्पबद्ध है। तो दोस्तों यहाँ पर बुरी तरीके से फिर से गिर गए हैं पलटू राम नीतीश कुमार और इस बार उन्होंने कहा है कि अब हम इधर उधर नहीं जाएंगे, एनडीए के साथ ही। यादव ने उन पर उठा दिया प्रश्न और कहा कि अब की बार कम से कम अपने वचन जो आपने बोला है कम से कम उस पर कायम रहे, पलटू राम की तरह बात बात ना बदले और अगर ऐसा ही बदलते रहे तो लगने जा रहा है आपको झटका और लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन मजबूती के साथ ही चुनाव लड़ने जा रहा है और एनडीए को लगने जा रहा है बड़ा झटका। आपको दोस्तों जो भी कुछ लगता है कमेंट में जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करते अगली खबर की तरफ। वरुण गांधी का टिकट कटना तय, मेनका को लेकर के भी संशय, भाजपा की पहली लिस्ट से मिले संकेत। जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताया चले कि भाजपा ने लोकसभा चुनाव के लिए घोषित पहली सूची में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत 195 उम्मीदवारों के नाम घोषित कर दिए हैं, लेकिन इनमें बिहार, महाराष्ट्र व कर्नाटक जैसे बड़े राज्य बाकी हैं जहां गठबंधन को अंतिम रूप दिया जा रहा है। पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अधिकांश पुराने चेहरे पर दिखाया भरोसा दिखाई दे रहा है, लेकिन दिल्ली में भावी रणनीति को देखते हुए कई चेहरे बदले गए हैं, क्षेत्रों में भी फेरबदल किया गया है और मध्य प्रदेश में पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को केंद्र राजनीति में लाया जा रहा है। मेनका व वरुण गांधी पर अभी भी पेच फंसा हुआ है, जबकि बिगड़ते बोल वाले नेताओं से दूरी बनाई गई है। पार्टी ने राज्यसभा के 11 सांसदों को भी लोकसभा के मैदान में उतार दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार बनारस सीट से चुनाव मैदान में उतरने जा रहे हैं। वहीं लखनऊ से रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, अमेठी से महिला व बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी और चंदौली से केंद्रीय मंत्री डॉक्टर महेंद्र जैसे कई बड़े नेताओं को उतारा गया है। तो दोस्तों वहीं पर ये रणनीति बन रही है और यहाँ पर ऐसा हो सकता है कि बड़े बड़े नेताओं को सीट नहीं दी जाएगी और यहाँ पर वरुण गांधी का टिकट जो है वो कटना हो चुका है तय और मेनका गांधी को भी लेके संशय बना हुआ है, क्योंकि पहली लिस्ट जो भाजपा की आई है उस पहली लिस्ट में इन नेताओं के नाम नहीं है, इसलिए यहाँ पे संशय बना हुआ है। और वरुण गांधी का तो टिकट भाजपा ने काट ही दिया है, क्योंकि वरुण गांधी भाजपा के सांसद होने के बावजूद भाजपा के खिलाफ बोलते हैं और मोदी सरकार को सच्ची बातों पर घेरते रहते हैं। दोस्तों आपको क्या लगता है कि वरुण गांधी और मेनका गांधी को इंडिया गठबंधन में आके मिल जाना चाहिए, जिससे भाजपा को लग सकता है बड़ा झटका? हाँ या ना कमेंट जरूर बताएगा। इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। रुक करता अगली खबर की तरफ। भाजपा के प्लान को फेल करने की तैयारी, कांग्रेस ने खेला मास्टर स्ट्रोक, अब ऐसे देगी सीधा चुनौती। जी हाँ दोस्तों, आपको पता चले कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई कांग्रेस ने अपने सभी नेताओं कार्यकर्ताओं को लोगों के बीच जाकर महागठबंधन सरकार की उपलब्धियों को बताने तथा केंद्र की भाजपा सरकार की कमियों को बताने के लिए अभियान छेड़ने को कहा है। शुक्रवार को रांची में आयोजित झारखंड प्रदेश कांग्रेस पीएसी की बैठक में इसे लेकर रणनीति बनाई गई है। बैठक प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष राजेश ठाकुर की अध्यक्षता में हुई। प्रदेश कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर भी इस बैठक में उपलब्ध रहे।
तो दोस्तों यहाँ पर लोकसभा की तैयारी में उतर चुकी है भाजपा, और भाजपा के प्लान को फेल करने की तैयारी में कांग्रेस ने खेला मास्टर स्ट्रोक, और अब चुनौती सीधा लोकसभा की है। और यहाँ पे एनडीए और मोदी सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस पार्टी पूरे तरीके से तैयार है, हर राज्य में तैयार है, और लोकसभा चुनाव में भाजपा को झटका देगी और इंडिया गठबंधन की जीत होने जा रही है। दोस्तों आपको जो भी लगता है कमेंट जरूर बताइएगा, इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। और दोस्तों आप भी राहुल गांधी और भारत जोड़ो न्याय यात्रा के साथ खड़े हैं, और आपको भी लगता है कि राहुल गांधी इस बार मोदी जी को पूरा टक्कर देने जा रहे हैं, हाँ या ना, कमेंट जरूर बताइएगा। और कमेंट में जय हिंद जरूर लिखेगा। जय हिंद, जय भारत।